हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के भी बज रहे हैं 6:30 और फ़िलहाल कुछ नहीं, पूजा पाठ हो चुकी है। मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि आज पापा नहीं है। अदरवाइज़ सुबह का चाय पापा बनाते क्योंकि मम्मी और पापा ही पीते हैं सुबह की चाय, तो इसलिए बाकी अभी मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ, साथ ही साथ में बच्चों का लंच भी पैक कर रही हूँ और साथ में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ उनके लिए। तो ऐसा है, बाकी मैं अलार्म लगा के रखती हूँ ताकि मुझे पता चले कि इतने देर टाइम में मैंने ये काम करना है, ताकि होता है टाइम टू फ्री हो जाओ, इसलिए बोल रही हूँ। बाकी चाय बन चुकी है ऑलमोस्ट, अब चाय देते हैं और फिर अपना लंच वगैरह जो पैक करना है बच्चों का वो करते हैं और अपने आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज कहीं जाना है, शायद जाना है। वैसे जाना ही है शायद, पता नहीं, फिर देखते हो, अगर पूरा कंफर्म भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है, पर कुछ नहीं, अपने आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। विहान तैयार हो चुका है, विहान भी तैयार हो चुका है। विहान कंघी लाने गए, कंघी लीजिए, बाकी इनके बैग पैक हो गए। अभी मैं इनको लंच ब्रेकफास्ट दूँगी। बाकी हो गया तैयार, बस अभी आई नहीं है, पीछे लगेगी। देखिए कंघी लेके आ गए। विहान भी तैयार, आज है विहान का एग्ज़ाम। बाकी मौसम अभी फ़िलहाल ऐसा है, ख़राब हो गया, इसलिए मैंने इनको फुल स्वेटर बनाया। इसके अलावा एक और रीज़न था कि इनका शर्ट ना कुछ साइड में लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने फुल वाला इसका लगा था, तो इस वजह से फुल स्वेटर बनाया। बाकी अभी तैयार कर लेती हूँ, वगैरह कराती हूँ, ब्रेकफास्ट कराती हूँ, उसके बाद मैं छोड़ने बच्चों को। और बस आ चुकी है, बस आगे गई है मुड़ने के लिए और अब बच्चों को छोड़ते हैं स्कूल के लिए। यार ने तो कम ही ब्रेकफास्ट करा, बट विवाह ने तो पूरा, इसको बोलते पेट भरते थे खाए। मुझको तो बड़ा मज़ा आ रहा था, तो मैंने बच्चों को आज ब्रेकफास्ट में दिया है, सॉरी ब्रेकफास्ट में क्या, लंच में दिया, शाही पनीर और पूरी ये दिया था। बाकी वही आम केले लाई थी पिछले का, फ्रूट्स में वो दिए, फिर एक आध चीज़ें और दी थी मैंने, दिखाना नहीं पड़ता है, फिर लोग बोलते जंक फूड देते हो, इसलिए बोल रही हूँ। बाकी दिया भी आ रही अपनी बच्ची को लेके वहाँ से, और बस गई आगे, अब आती है मूर्ति है, फिर बेचते हैं, फिर साफ़ सफाई करेंगे, ब्रेकफास्ट बनाएंगे और बस। अरे बच्चों को खिलाया ना, 1-2 बाइट मैंने भी खाया, बड़ा मज़ा आया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फटाफट जाके ब्रेकफास्ट करूँ मैं। बाकी यहाँ से ना मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना हरियाली हो गई और पूरे सेब के पेड़ों में पत्ते हैं, फूल नहीं है, बस पत्ते ही पत्ते हैं, तो पूरी हरियाली है नीचे तक। ये हमारा ये वाला एरिया। बाकी वहाँ आगे से बस आ रही है, आगे मुड़ने जाती है। ये जो पीछे लास्ट बिल्डिंग दिख रही है ना रेड कलर की, वो पुलिस चौकी है, वहाँ पे जाके मुड़ के आती है, बस ऐसा है। बाकी चलते हैं, बच्चों को भेजते हैं। और ना ये वाला सामने वाला जंगल देख के आपको शिमला की याद नहीं आती? कमेंट करके बताना। शिमला में जो एक पॉइंट है वो व्यू पॉइंट, उसकी बात करूँ मैं। बाकी बिठाते बच्चों को बस में, यहाँ पे वीडियो बना रही, यहाँ वीडियो बना रही, सारे वीडियो बना रहे सब। सड़क पर जा वहाँ, बाय बाय। तो मैं बना रही हूँ अभी चुल फंटिंग, और ये चुल्ली है, चुल्ली को चुल बोलते हैं किन्नौरी लैंग्वेज में, और फंटिंग मतलब इसका भी ग्राइंड करूँगी तो उसका मतलब स्मूदी टाइप का बन जाएगा बेसिकली, तो ऐसा बनेगा। और किन्नौर में सबसे ज़्यादा खाया जाता है चुल फंटिंग को, और इसको चुल फंटिंग बोलते हैं। चुल्ली को जो है ना पूरे रात भर के लिए भिगोया जाता है, सुबह गुठियाँ जो इसकी, इसको ऐसे गुठियों को अलग किया जाता है ये, और बस मुझे लगा कौन आया है, देखना बड़ा टफ़ी, भूख लग गई अब इसको। तो ये गुटियाँ अलग कर दिया है, रात में भिगोया था, सुबह में अपने आप गुटियाँ अलग हो जाती हैं, और इसको अभी ग्राइंड करूँगी, फिर इसका चुल फंटिंग बनेगा। तो अभी जाती हूँ और ग्राइंड करके दिखाती हूँ। तो ये हो गया तैयार तो ये बन गया चुल फंटिंग, और ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। अभी तो बहुत गाढ़ा से पानी ऐड होगा, लोग इसको उबालते भी है, कोई बिना उबाले भी खा लेते, और इसको भूखे पेट में खाए तो बहुत अच्छा था। मतलब कि सुबह उठ के सबसे पहले चुल फंटिंग का सेवन करना बहुत सारी बीमारियों का मतलब होता है, पर मुझे इतना नहीं पता है। आपको पता है ना, मुझे ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का, तो मुझे नहीं पता है, बस सिर्फ सुना है कि सुबह सुबह भूखे पेट में खाना चाहिए, काफ़ी सारी बीमारियाँ ख़त्म होती है। कौन सी बीमारी ख़त्म होती है वो नहीं पता है मुझे। फिलहाल मैं ये कर लेती हूँ काम, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और फिर जाके मिलती हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के करने के बाद मिलूँगी, क्योंकि यार क्योंकि कुछ नहीं, कोरियन ड्रामा देखना होता है इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एक और चीज़ बताना तो मैं भूल गई कि ये जो चुल फंटिंग बनता है वो बनता है खट्टे चूल्हों का, मीठी चूल्हों का नहीं बनता, खट्टी चीज़ का बनता है। मतलब खट्टी चीज़ का अंदर कि खट्टी चूल्हों का बनता है। अगर किसी ने मीठा खाना हो तो इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं, चीनी ऐड कर सकते हैं,
खाने के लिए। जब आपको अपनी अपनी कॉलियों में दिया जाए तब अपना, मैं तो बचपन में चीनी ऐड करके खाती थी क्योंकि मुझे खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं था, बट अब तो अच्छा लगता है। खैर बाकी बाकी कुछ नहीं, बाकी मिलता है थोड़ी देर में। तो फ़िलहाल जो है टाइम हो गया है 11:30 बजे का, और मैं सारा काम करके काफ़ी पहले फ़ारिग हो गई हूँ और झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है। अब मेरे पास कुछ काम नहीं है। अब जो है मुझे तैयार होना है और एक आध चीज़ें हैं जो शॉप से लानी है, फूल वगैरह, क्योंकि आज जा रही हूँ मैं रिटायरमेंट पार्टी में पीओ में। तो कहाँ क्या है अभी मुझे कुछ पता नहीं, सिर्फ इतना पता है ये रिटायरमेंट पार्टी जानी है, और वो मम्मी निश्चित पापा के रिश्तेदार हैं। और बताऊंगी मैं आपको बाद में, थोड़ा इतना मुझे भी नहीं पता, पर इतना पता है कि वो हमारे रिश्तेदार है। तो अभी उनकी रिटायरमेंट पार्टी में जाना है। मम्मी बीमार है ऑपरेशन की वजह से, तब मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि फूल देना है। अगर फूल नहीं देना होता तो नहीं जाते, फूल देना है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। क्योंकि वो, अगर ऐसा होता है जब आपके सगे रिश्तेदार होते हैं तो आपको फूल देना पड़ता है, टोपी देनी पड़ती है, तो ऑब्वियसली बात है मर्द तो देंगे नहीं, और औरत को ही देना पड़ता है, इसलिए मैं जाऊँगी। मम्मी बीमार है, अगर शायद थोड़े दूर के होते, फ्रेंड्स वगैरह होते, तो शायद फिर पापा चले जाते, क्योंकि इतना फूल का ज़्यादा रोल नहीं रहता, टोपी वगैरह नहीं देना पड़ता। मतलब होता है, बहुत कुछ होता है, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, कैसे एक्सप्लेन करूँ। चलो जो भी है वो बाद में बताऊंगी। फिलहाल जाती हूँ ऊपर दुकान में, फूल का डब्बा दुकान में रखा है, चल जाती हूँ क्या, चलो आपको भी ले चलती हूँ और लाते हैं फूल, और देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या बनता है, कैसे कैसे जाना है। बाकी पतिदेव को भी साथ लेके जाऊँगी। शॉप भी मैंने नहीं खोली यार, 11:30 बज गए, मुझे ऐसा ना, मैंने आज जाना था तो फिर इसलिए मैंने शॉप नहीं खोली थी। बाकी रेता रखा ना, तो सारा रेता रेता हो गया यहाँ पे। ये मैंने पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखा आपको, यहाँ पे जो है ना अभी गेट लगने वाला है दूसरा, ये गेट निकाल रहे हैं हम, दूसरा गेट डालने वाले। बाकी मौसम ऐसा है, गर्मी नहीं है, अगर गर्मी होती ना तब तो मेरी पक्का से बैंड बजनी थी, गर्मी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। कल देख ही लिया ना आपने मेरा कितना मुँह लाल हो गया था, और गर्मी में ना कहीं जाने का मन भी नहीं करता, पर आज मौसम ठीक है। फिलहाल पहले मैं इसको ऊपर खोलती हूँ शटर को, एक हाथ से नहीं खुलता है, मुझे इस कुतिया ने डरा दिया। ये है फूल जो न्योज़े का भी है और अखरोट का भी है। तो हमारे किन्नौर में ना कुछ भी शादी हो कुछ हो तो फूल तो देते ही देते हैं। तो ये है, ये गले में देंगे, और सर के लिए भी एक फूल होता है, वो बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। ये दी थी क्रीम, क्योंकि मेरी दुकान खाली है यार, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आ नहीं रही हूँ ना, और चीज़ें एक्सपायरी डेट हो जाती है, इसलिए मैं सामान नहीं लेके आ रही। और जब मैं प्रॉपर बैठने लगूँगी फिर ले आऊँगी सामान। फिलहाल फूल ले जाते हैं, गले का फूल यहाँ है, सर का फूल नीचे है, उसको बनाते हैं, साथ में टोपी ली जाते हैं एक, जिनका रिटायरमेंट है अंकल का, उनको देने के लिए। तो ऐसा ऐसा है। बाकी जिनका रिटायरमेंट है ना, और जिनकी रिटायरमेंट है उनकी बेटी जो है वो टिम टिम के स्कूल में टीचर भी है, तो ऐसा है वो भी, तभी टिम टिम स्कूल में बुआ है बोलता है, ऐसा है। बाकी भी चलते हैं, और मुझे सर भी धोना है क्योंकि कल वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई थी ना, तो इस वजह से सर इसलिए धोना है क्योंकि दोनों की इज़्ज़त ख़राब हो गया, नहा नहीं सकती हूँ, सिर्फ सर तो धो सकती हूँ ठंडे पानी से, इसलिए बोल रही हूँ। बाकी चलते हैं। चलिए कि जो पार्टी है वो शाम के 7 बजे और लेट होने वाली है। वैसे 30 तारीख को होता है, बट 30 को इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा लोगों की रिटायरमेंट थी, तो फिर बहुत होच पोच हो जाता है, तो इसलिए जो है 2 तारीख के लिए रखा है आज। और आज है, और मैं वहाँ क्या देख रही हूँ, कैलेंडर देख रही हूँ मैं, तो आज है पार्टी, बट 7 बजे शाम को, तो बहुत टाइम है मेरे पास। तो अब जो है मैं आराम से बैठ के फ़ोन देख सकती हूँ, तो फ़ोन देखती हूँ या फिर शॉप पे जाती हूँ, जैसा भी रहता है। जो है मैंने मटर छिल दिए सारे और डब्बे में डाल दिए, थोड़े बनाऊँगी, बाकी फ्रिज में रखूँगी शाम के लिए खाना, मुझे अभी से बनाना पड़ेगा। पर उससे पहले मैं जो है पुराने घर जा रही हूँ मम्मी के साथ। तो अभी आ गए हम पुराने घर में, ये सब कुछ रखने, दोड़ू वगैरह है, इसको रखना है। बाकी मम्मी आ रहे हैं, और बस मौसम ऐसा है। फिलहाल मैं यहाँ ताला खोलती हूँ। पुराने घर जाके हम आ चुके हैं, और वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया। अब रोज़ रोज़ क्या दिखाऊँ पुराना घर, इसलिए नहीं दिखा। बाकी अभी मैं करती हूँ कुशन कवर चेंज, ये वाले पुराने हो चुके हैं, है तो ये भी पुराने हैं, पर चलो काफ़ी दिनों बाद यूज़ करो, सब नया हो जाता है, थोड़े चेंजेस भी ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। बाकी डालती हूँ इसको, उसके बाद जो है मैं खाना बनाऊँगी ये काम करने के बाद। मन तो मेरा भी खाना बनाने का नहीं करा, पर टाइमली बना लेती हूँ क्योंकि बाद में बच्चे आ जाएंगे, फिर मैं लेके जाऊँगी, फिर थोड़ा पढ़ाना भी होगा विहान को, उसके बाद ही जाऊँगी, क्योंकि कल कौन सा एग्ज़ाम है पहले तो मुझे वही नहीं पता।
पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा एग्ज़ाम है, फिर वो थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, फिर थोड़ा सा आगे पढ़ाऊँगी, तब तक मज़े मार लेगा जितने में मैं जाके आ जाऊँगी। दीपक को मैं जाएंगे और शाम की यात्रा करने वाले हम दोनों हमारे साथ वाले गाँव में। तो ये लगा दी मैंने क्वेश्चन कवर, अच्छा लग रहा है। बाकी लगाते हैं फिर मिलते हैं। यहाँ पे मैंने बना दी है आलू मटर की सब्ज़ी और साथ ही साथ यहाँ पे मैं चपातियाँ बना रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है, तो अभी से मैं सब कुछ बना के जाऊँगी। बाकी चाय बना दी है मैंने और लाइट आ गई थी, लाइट नहीं थी। बाकी कोई आ रहा है, कौन आ रहा है? A few moments later. फिलहाल अब हम निकल रहे हैं और मैं क्या बताऊँ, मैं विहान को पढ़ाने में इतनी बिजी हो गई कि टाइम ही भूल गई। और टाइम जो है वो 7 बजे का आने वाला है, 7 बजे से था, 7 बजे के लिए बोला था। तो अभी फटाफट से निकलते हैं। पता नहीं अपना चेहरा देख के भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही फ़िलहाल तो। बाकी चलते हैं, दीपक भी बाहर है। पेन देना ना, देखो नाम लिखूंगी। फिलहाल पियो का नज़ारा कुछ ऐसा है। हम क्या, मैं पहुंच गई हूँ। चले टांगनी मत। चुप वीडियो बना रही थी वो तो। अभी जो है स्टाफ वाले आ रहे हैं। फाइनली सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ और सारे स्टाफ वाले जैसे ही पहुँचे तो फिर यहाँ पे अंकल का स्वागत किया गया गेट पर। और गेट पर उनकी दोनों बेटियाँ थी अपने पापा का स्वागत करते हुए। तो ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। जब पापा रिटायर होके आते हैं तो एक अलग फीलिंग होती है। बाकी आप लोगों के एरिया में किस तरीके से रिटायरमेंट पार्टी सेलिब्रेट की जाती है कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पर जो है स्टाफ वालों को गले में खटक्स देकर और सर में किनौर टोपी देकर जो है इस तरीके से दिया जाता है और अंदर से मतलब सम्मानित दिया जाता है बेसिकली। तो जो येलो कलर का देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं वो चीज़ है खटक्स, और सर में टोपी दी जा रही है सबको, जितने भी स्टाफ वाले आए थे। इनफैक्ट जितने भी गाँव वाले आए थे और जितने भी लोग बाहर से आए थे सबको गले में खटक्स और टोपी दिया गया था, सबको दिया था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ की रिटायरमेंट पार्टी होती है। बाकी आप लोग बताना कैसी होती है इस तरीके से। बाकी थोड़ा बहुत ही शूट कर पाई, ज़्यादा शूट नहीं कर सकी क्योंकि एक तो गांव दूसरों का था, होता ही है आप समझ सकते हो। बड़ा अनकंफर्टेबल था मेरे लिए तो थोड़ा बहुत शूट किया। बाकी यहाँ पे जो है खाना वगैरह खाने के बाद सारे परिवार को इस तरीके से सर में फूल, गले में माला वगैरह दिया जाता है और सर में टोपी वगैरह दी जाती है। जिसने गिफ्ट्स देने वो गिफ्ट्स वगैरह दे सकता है। तो इस तरीके से थी रिटर्न पार्टी। अब जो हम जा रहे हैं, दीपक का वेट कर रही हूँ मैं। अभी मैं दीपक का वेट कर रही हूँ, दीपक आते हैं तो फिर निकलते हैं। बाकी अब मिलूँगी मैं आपसे सीधे घर पर, घर पहुँच कर। अभी हम घर पहुँच गए और अभी टाइम जो है ना 10:30 बजे का हो रखा है। 10 बजे घर पहुँच गए थे और बस ऐसा है। बाकी विवान सो चुका है, विहान अभी नहीं सोया है और मैं मम्मी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। और वहाँ पे थोड़ा सा शूट करना थोड़ा सा ऑकवर्ड सा था क्योंकि एक तो नई जगह थी, नए लोग थे, काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे। तो ऐसे फ़ोन निकाल के शूट करना मेरे को तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता मेरे साथ। थोड़ा बहुत जो मैं जब मैं अकेली थी या थोड़ा सा लोगों का ध्यान मुझ पर नहीं था, थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया, वो भी अंदर नहीं, जब मैं थोड़ा सा दूर थी कहीं। तो ऐसे ऐसे करके मैं तो थोड़ा बहुत कर ही लिया शूट, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं किया। बाकी कुछ नहीं। बाकी थोड़ा सा बाहर निकल रही हूँ ना वक्त के साथ। आज से पहले मैं ऐसे मतलब ससुराल की तरफ से कहीं शादी, रिटायरमेंट या फिर कुछ फंक्शन में ऐसे नहीं जाती थी। बट अब जो है मम्मी बीमार है तो जाना पड़ रहा है। बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद मम्मी जाएंगी क्योंकि मम्मी के चश्मे उतरने वाले। तो ऐसा है। बाकी कुछ नहीं। बाकी अब मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब थक चुके हैं, रेस्ट करना है। सुबह विहान को स्कूल भी भेजना है, दोनों के एग्ज़ाम है। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।